हेलो स्टूडेंट। चलो हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली। तो उसमें पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जो प्रोग्रेशन है उसके टर्म ए आर स्क्वायर इस तरीके से होते हैं, सच दैट ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, जहाँ पर तुम्हारा ए फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशो कहलाता है, और एस एन इज इक्वल टू एन ए होता था अगर आर की वैल्यू वन होती थी और इसकी वैल्यू ए की ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होती थी किसी और चीज़ के लिए। यहाँ पर मैंने एक बात और बताई थी, अगर मॉड आर की वैल्यू लेस देन वन हो और एन इनफाइनाइट जा रहा हो तो ऐसी इनफाइनाइट सीरीज के लिए इस सीरीज की वैल्यू जो एस इन्फिनिटी होगी उसकी वैल्यू ए अपॉन वन माइनस आर आ जाती थी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, इसके बेसिस पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ दिस जीपी। तो इस जीपी के लिए ए की वैल्यू 5/2 है और अगर कॉमन रेशो देखें तो इन दोनों को डिवाइड करें तो ये हाफ है। तो जो तुम्हारा ए एन हो गया उसकी वैल्यू 5/2 इंटू हाफ की पावर एन माइनस वन हो गई, जो कि 5/2 की पावर एन हो गई। और यहां से A20 की वैल्यू 5/2 की पावर 20 हो गई। अगला प्रॉब्लम कह रहे हैं फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी हुज 8th टर्म इज 1992 एंड कॉमन रेशो इज आर। तो 8th टर्म की वैल्यू ए आर की पावर 7 होती है, जो कि बेसिकली a इंटू टू की पावर 7 हो गई, और दिस इज इक्वल टू 192। तो 2 की पावर 7 128 होता है, तो a इंटू 128 इज इक्वल टू 192 करेंगे तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। डिवाइड करके देख लेना, 64 3 जा है तो ये 3/2 आ जाएगी। और जब a आ गया तो 12th टर्म का मतलब हो गया a इंटू आर की पावर 11। तो a भी पता है r भी पता है, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपीआर पी क्यू एंड आर। तो P को मैं ए आर की पावर 4, Q को मैं ए आर की पावर 7 और S को ए आर की पावर 10 लिख सकता हूं, बिकॉज जनरल टर्म ए आर की पावर n माइनस वन होता है। मुझे शो करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस है। तो आर एच एस से अगर मैं शुरू करूं तो पी एस की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर आर की पावर 14, जो कि ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर है, जो कि क्यू स्क्वायर है। तो इसका मतलब है 5th 8th और 11th टर्म जो हैं ये भी आपस में जीपी ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। तो बेसिकली यहाँ पर ए तो मुझको दे ही दिया -3, और जब ये एक कंडीशन लिख दी तो इसका मतलब आर में मुझे एक इक्वेशन मिल गई जिसको सॉल्व करके मुझे आर की वैल्यू निकाल लेना और फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो कहना 4th टर्म ऑफ अ जीपी, ए 4 का मतलब हो गया ए आर क्यूब इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, इस ए आर का होल स्क्वायर। तो यहां पर मैं ए की वैल्यू -3 पुट करूं तो -3r क्यूब इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। यहां से कैंसिल होकर के r की वैल्यू -3 आ गई, और एक बार r की वैल्यू -3 हो गई तो a7 की वैल्यू ar की पावर 6 है। a भी पता है, r भी पता है, आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। तो उन्होंने एक सीक्वेंस दे दिया, इस सीक्वेंस को देख करके पहले तो मुझे a लिख लेना है। तो जैसे पहले वाले में a की वैल्यू 2 है और फिर कॉमन रेशो लिख लेना है। तो यहाँ पर 2 4 है, तो अगर मैं इन दोनों का रेशो देखूं तो कॉमन रेशो √2 आ जाएगा। और जब a और r आ गया तो a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 128 लिखूंगा। तो यहां से मेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करके निकाल लेना। यही कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 5th के बी में और सी में भी करना है, तो मैं कर नहीं रहा हूं, सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टर्म -2/7 x एंड -7/2 आर इन जीपी। तो अगर ये तीन नंबर जीपी में होंगे तो बेसिकली
एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2/7 इंटू -7/2 आ जाएगी, तो कैंसिल होकर के 1 दे देंगे। इसका मतलब x की वैल्यू +-1 कुछ भी हो सकती है। फिर 7, 8, 9, 10 ये एक ही क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द सम टू इंडिकेट नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ये एक जीपी दे दी। जैसे पार्ट ए में देखूं तो इसमें a की वैल्यू 0.15 है और r की वैल्यू 0.1 है, बिकॉज हर बार डेसिमल एक लेफ्ट में शिफ्ट होता जा रहा है। अब मुझे फर्स्ट 20 टर्म का सम बताना है, तो ये हो जाएगा a r की पावर 20 -1 अपॉन r -1। तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में a की वैल्यू √7 है, और अगर मैं रेशो लूं तो कॉमन रेशो √21/√7 यानी कि √3 है। तो a मिल गया, r मिल गया, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशो -a/1 यानी कि -a है। तो पहला टर्म भी मिल गया, कॉमन रेशो भी मिल गया। तो यहां पर जो मेरा सम ऑफ n टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू -a की पावर n -1 अपॉन -a-1। इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो पहला टर्म है वो x³ है और कॉमन रेशो x² है। फिर सेम फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने क्या किया, सिग्मा का टर्म यूज कर लिया। तो कह रहे हैं इवैल्यूएट सिग्मा k = 1 to 11 2 + 3 की पावर k। तो समेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, इस चीज को मैं सिग्मा k = 1 to 11 2 प्लस सिग्मा k = 1 to 11 3 की पावर k लिख सकता हूं। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ये तो बेसिकली सिंपली 2 + 2 + 2 11 टाइम्स है, तो इसका सम तो 22 आ जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है ये है 3 + 3² + 3³ अप टू क्यूब है, अप टू 3 की पावर 11। तो ये जो टर्म है ये एक जीपी है जिसके लिए a = 3 है और r = 3 भी है। तो अगर मैं जीपी के सम का फॉर्मूला लगाऊं तो a r की पावर n-1 अपॉन r -1 होता है। ये 3 इंटू 3 की पावर 11, बिकॉज यहाँ पर 11 टर्म है, -1 अपॉन 3 -1 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म मिला करके टोटल आंसर हो जाएगा 22 + 3/2 इंटू 3 की पावर 11 -1। जो भी इसकी वैल्यू की वो निकाल लेंगे, और इसे निकालने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप में वैलिड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 39/12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। फाइंड द कॉमन रेशो एंड द टर्म्स। तो वैसे तो हम लोग जीपी के अगर फर्स्ट 3 टर्म लेते तो उनको AR और AR² ले सकते थे, पर जैसा मैंने पीछे एग्जाम्पल में बताया था कि इस जीपी के पहले 3 टर्म A/R, A और AR भी ले लूँ तो कुछ गलत नहीं है, बिकॉज ये तीनों टर्म भी जीपी में है। यहाँ पर अच्छी बात क्या हो जाएगी कि जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर a³ हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से बेसिकली a = 1 आ गया। और अब सम ऑफ 3 टर्म इज 39/10 जब लगाऊंगा तो यहाँ से 1/r + 1 + r = 39/10। ये r में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी 3 3² 3³ आर नीडेड टू गिव अ सम ऑफ 120। तो बेसिकली यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 3 है। अब Sn की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 की पावर n-1 अपॉन 3 -1। इसकी वैल्यू 120 पुट करूंगा तो ये 2 आ गया। तो 3 की पावर n-1 = 120 इंटू 2/3। ये
80 हो जाएगा, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। तो ऑब्वियसली यहाँ से n की वैल्यू 4 आ गई। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी 16। तो इसका मतलब S3 की वैल्यू 16 है एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। तो अगर A1 से A3 तक का सम 16 है और A4 से A6 तक का टर्म 128 है, तो यहां से मैं कह सकता हूं दोनों को ऐड करके S6 की वैल्यू 128 प्लस 16 144 आ जाएगी। तो बेसिकली इन्होंने दो बातें क्या कह दी, S3 इज इक्वल टू 16 और S6 इज इक्वल टू 144। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो S6 बाई S3 की वैल्यू यहां से 144 बाई 16 यानी कि 9 आ गई। अब S6 की वैल्यू हो जाएगी A इंटू R की पावर 6 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, और S3 की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में से A इंटू आर क्यूब माइनस 1 इंटू आर माइनस 1। तो यहाँ से A से A कट गया, R माइनस 1 से R माइनस 1 कट गया, और ये जो R की पावर 6 माइनस 1 है इसको मैं R क्यूब प्लस 1 R क्यूब माइनस 1 बाई R क्यूब माइनस 1 लिख लूँ तो ये टर्म कट के 9 आ गए। यहाँ से R क्यूब इज इक्वल टू 8 या R इज इक्वल टू 2 आ गया। एक बार कॉमन रेशियो आ गया तो फिर किसी भी एक इक्वेशन में जैसे मैं S3 इज इक्वल टू 16 लिखूं तो A इंटू आर क्यूब यानी कि 8 माइनस 1 अपॉन R माइनस 1 विच इज 2 माइनस 1, इसकी वैल्यू 16 है। यहां से A की वैल्यू 16/7 आ गई। तो A भी आ गया, R भी आ गया। अब मैं इसके बारे में कुछ भी चीज बता सकता हूं। तो मैं पहले फर्स्ट टर्म भी बता दिया मैंने, कॉमन रेशियो बता दिया, और फिर सम ऑफ एन टर्म का भी फॉर्मूला लगा लूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं फाइंड अ जीपी विद A इज इक्वल टू 729, सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 64। तो बेसिकली जो सेवेंथ टर्म हो जाएगा A7, इसकी वैल्यू हो जाएगी AR की पावर 6 यानी कि 729 R की पावर 6 इज इक्वल टू 64। यहाँ से R की पावर 6 इज इक्वल टू 64/729 आ जाएगा, जो कि बेसिकली 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 है। तो R की वैल्यू 2/3 आ गई, R आ गया, A आ गया। तो फिर डिटरमाइन S7 आप खुद करो। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं फाइंड द जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो दो इक्वेशन फिर दे दी। एक तो A प्लस AR इज इक्वल टू -4 है, और दूसरी बात फिफ्थ टर्म यानी कि AR की पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स थर्ड टर्म विच इज AR स्क्वायर है। तो यहां से अगर मैं कैंसिल करूंगा तो R स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, R स्क्वायर आ गया। तो R प्लस या -2 हो जाएगा। तो दोनों ही आंसर सही होंगे क्योंकि इन्होंने कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है। तो अगर मैं R को 2 ले लूं या R -2 ले लूं, तो अगर R को 2 ले लिया तो 3A इज इक्वल टू -4 से A की वैल्यू -4/3 हो गई, और करस्पॉन्डिंग में जीपी बना सकता हूं। और अगर R को -2 ले लिया तो A -2A यानी कि -A इज इक्वल टू -4 से A की वैल्यू 4 आ गई, और फिर मेरे पास A आ गया, R आ गया, तो मैं जीपी बना लूंगा। तो दोनों तरीके से ही मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं द फोर्थ, 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपी आर XYZ। तो जो मेरा x है ये AX³ हो गया, AR³ सॉरी क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि फोर्थ टर्म है तो AR की पावर n-1। ऐसे y जो हो गया वो AR की पावर 9 हो गया, और Z AR की पावर 15 हो गया। वी हैव टू प्रूव दैट XYZ आर आल्सो इन जीपी, जो कि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कॉमन रेशियो R की पावर 6 है, यहाँ पे भी कॉमन रेशियो R की पावर 6 है। तो सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 888 888
ऐसा एग्जाम्पल मैं पहले ही करा चुका हूं, उसमें तो पहले तो 8 कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर 1 11 1 1 1 इस तरह के टर्म आ जाएंगे। सॉरी, मुझे सम निकालना है तो यहाँ पे प्लस साइन दिया जाएगा, इस तरह के टर्म आ जाएंगे। और फिर इनको मैं 99 999 ऐसे बनाने के लिए इसमें से 9 भी कॉमन ले लूंगा, तो हो जाएगा 8/9, और यहाँ पे 9 प्लस 99 प्लस 999 सो ऑन सो फोर्थ हो जाएंगे। इसको मैं 8/9 इंटू 10-1 प्लस 10 स्क्वायर -1 प्लस 10 क्यूब -1, ऐसे चूंकि मुझे n टर्म निकालने इसलिए आखिरी चीज 10 की पावर n-1 हो जाएगा। ये 8/9 इंटू, एक तो ये 10 प्लस 10 स्क्वायर अप टू 10 की पावर n, ये मेरी एक जीपी बन गई, इसको अलग सॉल्व कर लेना। प्लस -1 इसके जो n टर्म है ये मिलकर के -n दे देंगे, तो ये 8/9 इंटू 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1, ये जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, और -n, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2 4 8 16 32। तो 2 4 8 16 32 ये एक ऐसी जीपी है जिसके लिए an इज इक्वल टू 2 की पावर n है, ठीक है, बिकॉज पहला टर्म भी 2 है और कॉमन रेशो भी 2 ही है। दूसरी जो जीपी है वो है 128 32 8 2 हाफ। तो ये एक ऐसी जीपी है bn जिसका पहला टर्म 128 है और कॉमन रेशो 1/4 है, तो ये 1/4 की पावर n-1 है। तो जब मैं इन दोनों के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो इसको मैं 128/4, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको 128 इंटू 4 की पावर -n इंटू 4 लिख सकता हूं। तो ये नंबर हो जाएगा 128 इंटू 4 512 इंटू 4 की पावर -n होता है। तो ये मेरे पास an आ गया, ये bn आ गया। अब मुझे जो चीज ऐड करनी है, मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म देना है, यानी कि मुझे एक नई सीरीज बनानी है, नया सीक्वेंस बनाना है cn, जिसका cn की वैल्यू an इंटू bn हो। तो ये 2 की पावर n इंटू 512 इंटू 4 की पावर -n हो जाएगा, जो कि 512 इंटू 2 की पावर -n हो जाएगा, बिकॉज इसको मैं 4 की पावर -n को 2 की पावर -2n कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई करूंगा तो ये टर्म हो गया। तो ये बेसिकली एक ऐसी जीपी बन गई जिसका पहला टर्म हो गया 256, फिर अगला टर्म हो गया 128, सो ऑन सो फोर्थ। तो एक जीपी है जिसका c इज इक्वल टू 256 पहला टर्म आ गया, और कॉमन रेशियो इज इक्वल टू हाफ है। जब पहला टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, फिर तो सम आराम से निकाल लेंगे, ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ये एंड ये फॉर्म अ जीपी। तो फिर वही वाली बात हो गई, यहां पर मेरा an जो है वो ar की पावर n-1 है, जो bn है वो कैपिटल A कैपिटल R की पावर n-1 है। तो जो इनका प्रोडक्ट cn होगा विच विल बी an इंटू bn, वो aa इंटू r की पावर n-1 हो जाएगा। तो ये मेरा c हो जाएगा और ये मेरा कॉमन रेशियो हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट भी, ये रेशियो है और इनका प्रोडक्ट भी जीपी ही बनाएगा, कॉमन रेशियो r कैपिटल R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं फाइंड 4 टर्म्स forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9।
तो पहली बात तो जो मेरे 4 टर्म चूंकि जीपी में है इसलिए मैं इनको ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब लिखूं। तो मेरे पास दो वेरिएबल हैं ए और आर, तो कोई दो इक्वेशन बननी चाहिए। तो पहली बात तो कह रहे हैं कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाई 9। इसका मतलब ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन आ गई। एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ बाई 18। तो यहां से ए आर माइनस ए आर क्यूब इज इक्वल टू 18 आ गई। अब ये जो सीरीज है इसमें से अगर मैं इसी में इक्वेशन 2 लिख देता हूं। अब अगर इक्वेशन 2 में से मैं माइनस आर कॉमन ले लूं तो ये चीज ए आर स्क्वायर माइनस ए बन गई, ये 18 है, यानी कि माइनस आर इंटू 9 इज इक्वल टू 18 है। यहां से r की वैल्यू -2 आ गई, और अगर r की वैल्यू -2 है तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मान लो मैं यहां पर डाल दूं पहली वाली इक्वेशन में, तो यहां से 4a माइनस ए इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब पहला टर्म 3 है, फिर अगला टर्म -2 इंटू 3 -6 है, फिर उसका अगला टर्म -6 इंटू -2 ये +12 है, और फिर उसका अगला टर्म दिस इंटू -2 -24 है। तो ये चारों टर्म मेरे निकल करके आ गए। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो बेसिकली जो मेरा a है, अब मैं इस जीपी के लिए पहला टर्म कैपिटल A और कॉमन रेशो कैपिटल R ले रहा हूं। तो जो मेरा स्मॉल a है इसकी वैल्यू कैपिटल A इंटू कैपिटल R की पावर p-1, b की वैल्यू कैपिटल A इंटू कैपिटल R की पावर q-1, और c की वैल्यू, ये c है, इसकी वैल्यू कैपिटल A इंटू कैपिटल R की पावर स्मॉल r-1 हो जाएगी। अब ये a की पावर q-r, b की पावर r-p और c की पावर p-q लिखोगे तो यहाँ पे कैपिटल A की पावर 0 इंटू कैपिटल R की पावर 0 आ जाएगा। करके देखना, मैं कर नहीं रहा हूं, जो कि 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ अ जीपी आर a and b respectively and if p is the product of n terms prove that p square is equal to ab की पावर n। तो जो मेरा पहला टर्म है वो तो a हो ही गया, और b जो है ये मेरा nth टर्म है। इसका मतलब b की वैल्यू a इंटू कॉमन रेशो की पावर n-1 है। तो यहां से जो मेरा ये टर्म ab है इसकी वैल्यू a स्क्वायर r की पावर n-1 होगी। तो ये तो मेरा राइट हैंड साइड आ गया। दूसरा टर्म पूछना है p इज प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। तो जो p है इसकी वैल्यू है a इंटू ए आर प्लस इंटू ए आर स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते इंटू ए आर की पावर n-1। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा a की पावर n इंटू आर की पावर 1 + 2 + 3 डैश 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 अप टू n-1। तो जो 1 + 2 + 3 से n-1 तक का ये सम है, इसकी वैल्यू मैंने पीछे पढ़ी थी n-1/2 हो जाता है, बिकॉज ये एक तरह की एपीएच का सम लगा दोगे तो n-1/2 आ जाएगा। तो जो मेरा p आया इसकी वैल्यू आई a की पावर n स्मॉल r की पावर n-1/2। तो मुझे p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n दिखाना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलूं तो p स्क्वायर की वैल्यू a की पावर 2n इंटू r की पावर n-1 हो गई। दोनों साइड n कॉमन है तो इसको मैं a स्क्वायर r की पावर n-1 होल की पावर n लिख सकता हूं। और ये जो टर्म a स्क्वायर r की पावर n-1 है ये मैंने ab शो कर दिया था, इसलिए ab की पावर n आ गई। इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी कि a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन show that the ratio of sum of first n term of a GP to sum of term from n plus 1 to 2n plus 2, यानी कि अपॉन a n plus 1 से लेकर के a 2n की वैल्यू जो होगी, इसकी वैल्यू 1 बाई आर की पावर n है। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया। a1 जो है वो a हो गया, फिर ये a r हो गया, फिर अगला टर्म a r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो a r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब जब मैं नीचे वाली सीरीज लिखूंगा तो a n प्लस 1 जो होगा उसकी वैल्यू a इंटू आर की पावर n हो जाएगी, फिर अगला टर्म a r की पावर n प्लस 1, और ऐसे करते करते लास्ट टर्म a r की पावर 2n माइनस 1। अब जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है इसमें से पूरे में से r की पावर n कॉमन ले लूँ तो न्यूमरेटर जैसा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर अपॉन r की पावर n इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा। ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई r की पावर n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहे हैं कि इफ a b c d आर इन ए पी, तो मैं क्या कहूँगा, b को ए आर लिख लूँगा, c को ए आर स्क्वायर लिख लूँगा और d को ए आर क्यूब लिख लूँगा। तो मुझे शो करना है दिस नंबर इंटू दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। तो ये जो नंबर हो गया ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर R4, और ये नंबर हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर R4 प्लस ए स्क्वायर R6। ये सिंपली मैंने क्या किया, ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की तो मेरा राइट हैंड साइड आ ही जाना चाहिए। तो जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें से पूरे में से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 दे देती है, और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से पूरे में से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 दे देती है। तो बेसिकली जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो हो गया ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब अगर ये किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है तो मुझे इस a4 आर स्क्वायर को अंदर करके एक होल स्क्वायर बना देना चाहिए और वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ही बन जाएगा। तो मैं इस a4 आर स्क्वायर को अगर अंदर घुसेड़ूं तो ये जो टर्म है ये ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर है। तो अंदर जाकर के यहां पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर आर जो है मेरा ए बी है, ए स्क्वायर आर क्यूब बी सी है और ए स्क्वायर आर की पावर 5 सी डी है, इसलिए मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 वही ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने वाला सवाल है। तो कह रहे हैं इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। तो बेसिकली 3 के बाद एक कोई नंबर G1 आएगा, फिर कोई नंबर G2 आएगा और फिर 81 आएगा। तो जो पहला टर्म है जीपी का वो तो 3 हो गया, और जो 81 हो जाएगा वो ए आर की पावर n प्लस 1 हो जाता था अगर मैं n मीन इंसर्ट कर रहा था। तो यहाँ से ए आर क्यूब इज इक्वल टू 81 आ जाएगा, यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू 27 या आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब G1 की वैल्यू 3 इंटू 3 9 और G2 की वैल्यू 3 इंटू 3 स्क्वायर 27 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 इससे मिलता जुलता सवाल हम पहले कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n
प्लस बी की पावर एन में भी ज्योमेट्रिक मीन। तो पिछली बार जब मैंने कहा था तब ये अर्थमेटिक मीन था, इस बार इसको ज्योमेट्रिक मीन बनाने के लिए इसको अंडर रूट ए बी लिख दूंगा। पिछली बार इसकी ए प्लस बी बाई टू था, अब इसको इधर भेजूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस हाफ बी की पावर हाफ प्लस ए की पावर हाफ बी की पावर एन प्लस हाफ। ये डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे भेजने से मिल गया। अब जैसे मैंने अर्थमेटिक मीन वाले प्रॉब्लम में किया था, इस पूरी इक्वेशन को मैं b की पावर n प्लस वन से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे जो चीज़ मिलेगी वो मिलेगी a बाई बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू a बाई बी की पावर n प्लस हाफ। इसको डिवाइड करोगे b की पावर n प्लस वन से तो a बाई बी की पावर n प्लस हाफ मिलेगा, प्लस a बाई बी की पावर हाफ मिल जाएगा। अब जैसे मैंने AP वाले प्रॉब्लम में किया था वैसे ही ये वाले टर्म को इधर भेजें और 1 को इधर भेजें, तो मेरे को क्या मिलेगा, a बाई बी की पावर यहाँ पर n प्लस वन है और यहाँ पर a बाई बी की पावर हाफ है, तो पूरे में से a बाई बी की पावर हाफ कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर a बाई बी की पावर n प्लस हाफ माइनस वन इज इक्वल टू a बाई बी की पावर n प्लस हाफ माइनस वन, ये आ गया। तो दो कंडीशन पॉसिबल हैं, एक तो a बाई बी की पावर हाफ इज इक्वल टू वन हो, जो कि रूट है नहीं, इसलिए यहां पर से a बाई बी की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू वन आ गया, या n प्लस हाफ की वैल्यू 0 आ गई, या n इज इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। अगर n की वैल्यू माइनस हाफ पुट करूंगा तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये रूट a प्लस रूट बी अपॉन वन बाई रूट a प्लस वन बाई रूट बी हो जाएगा। एलसीएम लेकर के देखेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ ए बी आ जाएगा। मैंने वेरीफाई भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3 प्लस टू रूट टू इज टू 3 माइनस टू रूट टू। तो ये दो नंबर हैं a कॉमा बी, जिनके लिए इन्होंने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अगर मैं इस रूट को हटाऊं तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू 36ab आ गई, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 34ab इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं पूरी इक्वेशन को अगर b स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस 34a बाई बी, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब मैं इस a बाई बी को x ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस वन इक्वल टू 0, ये क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये जो x है ये a और b का रेशो है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ऑब्वियसली a का आंसर अगर a बाई बी होगा तो दूसरा इसका उल्टा b बाई ए हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस टू रूट टू बाई 3 प्लस टू रूट टू, पर मैं जो पहला वाला आंसर है वो ले लूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे हैं इफ a एंड g बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, तो मान लो ये नंबर a कॉमा b हैं, तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन का मतलब हो गया a प्लस बी बाई टू, ये मेरा a हो गया, और g की वैल्यू हुई अंडर रूट ए बी। मुझे ये शो करना है कि ये a इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस जी ए माइनस जी विच इज a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और b इज इक्वल टू
ए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो कौन सा नंबर ए है कौन सा नंबर बी है ये तो मैं दिखा ही नहीं सकता, तो बेसिकली दोनों को ही मैंने इसीलिए एक साथ प्लस माइनस से डिनोट कर दिया। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बेसिकली एक जगह से ए या बी की वैल्यू निकाल करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सपोज करो मैं बी को ही एलिमिनेट कर देना चाहूं, तो यहां से इस एक्सप्रेशन से मैं इधर आ जाता हूं, बी की वैल्यू आ गई 2a माइनस स्मॉल ए, और अगर ये b की वैल्यू है तो इसको इस एक्सप्रेशन में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो जी स्क्वायर की वैल्यू a इंटू 2a, ये 2 कैपिटल ए है मेरी गलती, माइनस स्मॉल ए आ जाएगी। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो जी स्क्वायर की वैल्यू a इंटू 2 कैपिटल ए माइनस ए हो जाएगी, मल्टीप्लाई करूं और लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊं तो ए स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल ए स्मॉल ए प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस 2a की वजह से माइनस बी की वैल्यू प्लस 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर g स्क्वायर है, तो माइनस 4g स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ 1 आ जाएगा। तो इस 4 और 4 में से 4 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बाहर 2 आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 कट जाएंगे। ये मैंने गलती कर दी, कैपिटल ए है तो स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर आ जाएगी। प्रॉब्लम नंबर 30 में कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली। तो यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे 30 बैक्टीरिया हैं, t इज इक्वल टू 1 आवर पे ये 30 इंटू 260 बैक्टीरिया हो जाएंगे। फिर t इज इक्वल टू 2 आवर पे 30 इंटू 2 स्क्वायर बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो मुझे बताना सेकेंड आवर के एंड पे कितने हो जाएंगे, तो वो तो 30 इंटू 2 स्क्वायर हो गए। फोर्थ आवर के एंड पे अगर t को 4 लिख लूँ तो इसी तरीके से चूंकि जीपीए से 30 इंटू 2 की पावर 4 आ जाएगा और t इज इक्वल टू nth आवर पे ये 30 इंटू 2 की पावर n हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं व्हाट विल बी 500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। तो अगर मैंने 500 रुपये जमा किए वो हर साल 1.1 टाइम्स हो जा रहे हैं, तो 10 साल के बाद जो मेरा अमाउंट होगा वो 500 इंटू 1 प्लस 10 बाई 100 की पावर 10 हो जाएगा। क्योंकि हर साल 10% बढ़ रहा है तो 10 साल में उसकी पावर 10 हो जाएगा, जो कि 500 इंटू 1.1 की पावर 10 आ जाएगा। कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना। ये लास्ट प्रॉब्लम है, कह रहे हैं अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। तो बेसिकली अगर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा कॉमा बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू 8 है और अल्फा बीटा के अंडर रूट की वैल्यू 5 है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 16 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 25। अब ये कह रहे हैं मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जिसको सॉल्व करके मैं अपने ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बात, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा फाइनल आंसर है। विद दिस वी फिनिश दिस एक्सरसाइज। अब आप लोग आराम करो। थैंक यू वेरी मच।